सो गुड इवनिंग एवरीवन, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम डायरेक्टली लाइव मार्केट में जाने का ट्राई करेंगे। ओके, इन पे हम फिर एक बार डिस्कसिंग करेंगे ताकि एक बार पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना वो कंप्लीट हो जाने दे। और ये वाली प्रैक्टिस लाइक दिस करें, अगर आप लाइक टाइम टू टाइम ले रहे हैं ना तो देन यहाँ पे प्रिडिक्शन नहीं बनता। जब पॉइंट मिले, ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट मिलता है, इन दो पॉइंट को ध्यान में रखते हुए प्रिडिक्शन करना, ना कि यहाँ कहीं पे ट्रेड भाई करना। यहाँ ओके। पे थोड़ा डाउट था। मैंने लेवल मतलब वो वाला ऊपर का लेवल प्रीवियस लेवल है, इसीलिए वो ट्रेड लिया था वहां पे। नहीं, वो नहीं लेना, यहाँ से स्टार्ट करना। जब स्टार्टिंग पॉइंट से अगर लाइक दिस करते हो ना तो ये फर्स्ट ओके, पॉइंट, जहाँ से वर्टिकल लाइन होगा उसके बाद ही लेवल लेना है हाँ, ना। वो वहां से ठीक जो है। फर्स्ट पॉइंट मिले वो। ओके। जी जी, ओके। चलो। सर, इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं अभी? तो फिर वो वाला क्वेश्चन क्लास में, हाँ चलो कोई बात नहीं, इसमें सर, आई। बस उसमें है कि नहीं, कोई भी आप खोल लो, नीचे नीचे मेरी पीडीएफ है सर, वही खोल लो एक बार। नीचे नीचे भी शेयर करिए। सर जैसे इसमें ये मैंने उस बेस पे ली थी, जैसे इसमें ग्रीन कंटिन्यूशन कराने में फेल हुए तो रेड ने कंटिन्यूशन दिया, तो इसमें रेड मैंने ली थी। ये सर बाद में पूछ लूंगा मैं, इससे आगे वाली एक फोटो करना थोड़ी सी नीचे। सर और आगे करो। ये मैं बाद में पूछ लूंगा सर, ये कोई बात नहीं है, लाइक पर दिस इसमें एक क्या। ट्रेंड लाइन लीजिए, लाइक दिस। ओके, तो पॉइंट मिल जाएगा आपका। बिग जी कैंडलस्टिक सेम, ओके, 9 इंपोर्टेंट कैंडलस्टिक का रोल है। सर, वो नीचे की तरफ है, और नीचे सर। सर ये वो, वाला। हाँ, नहीं ऊपर, इससे ऊपर वाला सर। हाँ सर, यही वाला, जैसे जैसे ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन इसने यहाँ पे ब्रेक किया और ये वापस उसके अंदर एंटर हो रहे हैं, तो अब एक कैंडल का वेट करके फिर इस पे कंटिन्यू करवाना था ना, या ये मेरी ट्रेड गलत है कुछ? इस पे वेट करना था क्योंकि एक फर्स्ट कैंडलस्टिक यहाँ पे था। ओके। जी ये सर। ट्रेड है ना। आपने, हाँ अगर हाँ। मैंने बताया एक लाइक एक फर्स्ट लाइक दिस और हाँ टू हाँ। और लाइक दिस हो तो डायरेक्टली लेते हैं। ओके, तो हम अनदर वेट नहीं करते, बट एक ऑलरेडी रेड कैंडलस्टिक है, इस वजह से हम इसका वेट करते हैं, एक कैंडलस्टिक का। सर वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये वापस स्ट्रक्चर में एंटर हुई थी तो एक कैंडल ग्रीन का वेट करके फिर हाँ, हमने, जैसे आपने वो वेट लॉजिक करना सिखाया था ना, कि ये वाली रेड जो मतलब लॉस दे तो नेक्स्ट पे कंटिन्यू करना है। अगर यहाँ पे एक और ग्रीन बनती और उसके बाद में रेड आती तो हम फिर तो डायरेक्ट हाँ, जा सकते हैं ना? फिर जाना। अभी हाँ मोमेंटम हाँ। कंफर्म नहीं हुआ है। अभी जी ये जी अभी सर, भी वो मैं प्रॉपर समझ गया। मोमेंटम कंफर्म नहीं है। जैसे कि ये मोमेंटम लाइक दिस मूव करेगी, वो कंफर्म नहीं हुआ है अभी। ओके ओके, ओके सर क्योंकि सर। उसने ब्रेक डाउन किया तो मे बी रिटेस्ट करके लाइक दिस मार्केट मूव कर सकती है। जी अगर सर, लाइक थैंक दिस यू मूव सर। करती है तो देन वो क्या है, लोअर लो में जाएगी फिर। तो ये हम एक्सपेक्टेशन करके बैठेंगे ना यहाँ तक, वो वहां तक हमें जी लूसी सर। देने का ट्राई करेगी। जी सर, वही मैं, बस चलो इतना ही था क्लियर है। सर, अब आपसे आप कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ देखिए, यहाँ पे गैप था, वो सम टाइम में ना स्मॉल गैप लाइक दिस मार्केट फील करती है। चलो क्लियर है यहाँ पे। जी जी सर। देखिए, आज हम थ्री टाइप ट्रेडिंग करने का ट्राई करेंगे। एक जो ट्रेड करेंगे हम किस वे में करेंगे, जस्ट वेट, का कलर चेंज कर दे ब्लैक। एक ट्रेड करते हैं लाइक हम जिस तरह से हम पूरे एक्सटर्नल लेवल लगाएंगे, जस्ट उन पे कुछ ट्रेड करेंगे। ओके, फिर डिफरेंट मेथड जिस तरह से कहने का मतलब कि लेवल पे करने का ट्राई करेंगे, फिर एसएम वाली कुछ कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करेंगे, फिर एक ही पेयर पे ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। इस पे हम कुछ ट्रेड करते हैं आज। ओके, तो देखिए, सबसे पहले कोच ने जब आप फिर से एक बार सारी पॉइंट को याद करना, जब भी कोई लाइक दिस मार्केट फोर्स सिलेक्शन करते हो तो सबसे पहले क्या देखना है, नॉर्मल। ओके, फर्स्ट हमें देखना है मेजर ट्रेंड, उनके बाद माइनर ट्रेंड देखना, उनके बाद हमें फाइंड आउट करना कि माइनर ट्रेंड का स्ट्रक्चर कौन सा है, उसके बाद मोमेंटम कौन सी है, उनके नियर बायर लेवल, सॉरी सेलर या बायर एंट्री पॉइंट कौन से चल रही है, टारगेट कौन सा है। वो अगर सारी चीजें डिसाइड हो जाती है तो देन वेरी इजी प्रिडिक्शन हो जाती है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर क्या हो चुकी है, ब्रेकआउट। ओके, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए कि मार्केट यहाँ तक मूव करे। ओके, तो इससे पहले देख लेते हैं कि जो ये पॉइंट है वो फर्स्ट हमारे लिए यहाँ पे पॉइंट है, वीएसएम वाली मोमेंटम थी लाइक दिस। यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, उसको रिस्पेक्ट करके आ रही है। क्या भाई, ये कैंडलस्टिक किस तरह से फॉर्म होती है, उनके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि मैं नेक्स्ट ट्रेड कौन सी डायरेक्शन में प्लेस करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, सॉरी ये हाई काउंट में होगा प्राइस में, फिर से बाहर यहाँ पे एंटर हो रहे स्ट्रॉन्ग। ओके,
देखिए यहाँ पे पॉइंट है साला एंट्री पॉइंट। अगर हम लाइक दिस, अगर इतने बड़े चार्ट को देख के सिलेक्शन कर दे तो ओके। बाकी फिर अगर ये सारे पॉइंट को ध्यान में नहीं रखना तो फिर वही कि सिंपल कुछ पॉइंट को हम जिस तरह से एनालाइज करते उसमें किस तरह से मान लेते थे कि हाँ ये वाले हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बाय और सेल एंट्री पॉइंट है, और उनके बाद हम जिस तरह से प्रिडिक्शन करते थे उसी तरह से प्रिडिक्शन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ओके, तो जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक क्लोज हुई है, अब मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा। तो इनमें एक बार 5 सेकंड में भी देख लेता हूँ कि थोड़ा कॉम्प्लिकेट चीज है। इसमें ऑलरेडी स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो चुका है, अगर हम ध्यान से देखते तो ये वाला स्ट्रक्चर नहीं ब्रेकआउट नहीं हुआ, राइट, लाइक दिस, और ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है। चलो एक अनदर ग्रीन कैंडलस्टिक आती है तो फिर जो नेक्स्ट ट्रेड होगी वो अप डायरेक्शन की होनी चाहिए यहाँ से। ओके। ओके, कौन सी स्ट्रक्चर, लाइक दिस, देखिए माइनस स्ट्रक्चर का फॉर्मेट देखिए लाइक दिस। चलो फर्स्ट ट्रेड का लॉजिक आप सबको पता चला किस तरह से ट्रेड लिया है वो, ये वाली ट्रेंड लाइन में। ओके, मैंने कैसे कंफर्मेशन 5 सेकंड को लिया, ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो रहा है, बोला कि ये कंफर्मेशन इस सेकंड ग्रीन बनती तो मैं डायरेक्टली ट्रेड प्लेस कर दूंगा, बट इसने गैप अप ओपनिंग किया, इसका मतलब कि अकॉर्डिंग टू प्राइस देखते तो ये जो कैंडलस्टिक होगी वो ग्रीन क्लोज होगी, तो इस पे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दिया। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट ट्रेड पे और बढ़ते हैं। सर जो कंफर्मेशन कैंडल के था, मतलब आपने कंफर्मेशन कैंडल को वो जो गैप हुआ उसको माना है कंफर्मेशन कैंडल हाँ, गैप अप प्राइस ओपनिंग हुई, एक्शन के हाँ नहीं हिसाब देखिए से? प्राइस के अकॉर्डिंग देखना ना, एक्चुअली अगर देखा जाए तो प्राइस किस में क्लोज हुई होगी, ग्रीन में हुई होगी। ग्रीन। चलो हाँ, ओके अनदर पे देखिए सर। सारी पेयर पे करने का ट्राई करें तो मैं लाइक दिस करने का ट्राई करता हूँ। ठीक, चलो डिफरेंट डिफरेंट पेयर में गुड मार्केट बेड मार्केट अगर कहीं देखने को मिलेगा तो वो भी साथ में बताऊंगा। यहाँ पे क्या चल रहा है सबसे पहले, वैसे तो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इतना बड़ा नहीं चेक करना, इतना देखो चलो। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक ट्रेंड माइनर डाउन डायरेक्शन का ट्रेंड चला ऑलरेडी, अगर आप नॉर्मली करते हो ना लाइक दिस ड्राइंग तो भी आपको एक क्लीन व्यू मिलता है कि मार्केट की जो मोमेंटम लाइक दिस थी, लाइक दिस होना चाहिए था बट वो मार्केट ब्रेकआउट हुआ। उनके बाद लाइक दिस जाना चाहिए था बट मार्केट फिर से कहाँ पे आ चुकी, स्ट्रक्चर में आ चुकी। ओके, तो अभी एक मेन एक्सपेक्टेशन टारगेट क्या होना चाहिए कि मार्केट यहाँ तक मूव करे। ओके, तो इनके बिटवीन आने वाले की है भाई एक्सटर्नल लेवल हो सकता है, मे बी मार्केट लाइक दिस मूव कर सकती है। अब इन्हें क्लियर समझने के लिए हमें इन नियर स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ मार्केट अभी यहाँ पे किस तरह से रोल प्ले करती है। तो जो सबसे पहले एक लेवल लाइक दिस हमारा जाएगा, राइट, एनालाइज करेंगे तो लाइक दिस एक लेवल लेंगे, स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लाइक दिस लेते हैं तो ये पॉइंट मिल जाएगा। ओके, देन हम एक ये पॉइंट को लेंगे, ये ब्रेकआउट हो रहा है टू कैंडलस्टिक। बट देखिए हमने क्या पॉइंट सिखा था ना, थर्ड कंडीशन स्ट्रॉन्ग बायर और सेल एंट्री पॉइंट की, उसकी कंडीशन यहाँ पे। सर इसमें यस, जैसे ये वाली ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना होगी जो ये रिवर्सल है ये वाला। ये आफ्टर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट है, प्रॉपर लाइक दिस ट्रेंड लाइन होगी। ओके, ये वाली लाइक दिस ट्रेंड नहीं लाइन सर, होगी, तो ये ये भी वाली पे तो हम कंटिन्यू ही करते हैं ना, ये रेड वाली पे तो। नहीं वेट करेंगे ना, ये भी एक ट्रेंड लाइन होगी। जैसे कि ओके देखिए सर। ड्रॉ करते तो भी लेवल है। ओके, चलो अभी इन पे देखते हैं क्या है। वीक कैंडलस्टिक है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, लेफ्ट साइड में वीएसएम वाली कंडीशन है, तो फर्स्ट पॉइंट से भी यहाँ पे भी एक अप डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हैं, बट ये रिवर्सल साइन है। बेटर है कि यहाँ पे हम क्या करें, कैंडलस्टिक का कंफर्म कर ले कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो रही है या नहीं हो रही। अगर ये ग्रीन बनती है और अच्छे इस लेवल में गैप है इन्हें ब्रेक कर देते तो नेक्स्ट ट्रेड होगी वो अप डायरेक्शन की होगी। बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर और सेल एंट्री पॉइंट की कंडीशन को भी हम ध्यान में रखते हुए ट्रेड लेंगे। चलो, एक जो लेवल होगी वो हमारी लाइक दिस, उनके बाद एक अनदर इंटरनल लेवल में काउंट होगा। सर इतने पीछे का डाटा लेना है, मुझे लगा था सर इतना ही लेना है सिर्फ ये वाला। नहीं ले, इतना भी ले सकते हैं बट जस्ट अभी क्या है हम समझने के लिए ये क्या है कि पेयर को सारी पेयर को देखते हुए ले रहे हैं ना, इस वजह से। अब ओके सर। प्रॉपरली लेवल पे क्लोज है, देखिए यहाँ पे ट्रेड जो लेना चाहते हो ना एक्सटर्नल लेवल पॉइंट है तो हमें जाना चाहिए 5 सेकंड में। तो 5 सेकंड क्या कहते हैं, टू रेट रिक्समेंट कैंडलस्टिक है, बट अगर एक चीज देखो ना इसमें समटाइम मिस्टेक आपसे हो जाती है कि आप इतने बड़े ट्रेंड में टू कैंडलस्टिक को देख के डायरेक्टली अपोजिट नहीं चला जाना, क्योंकि इन्हें प्रॉपर ब्रेकआउट होना देना, जैसे कि स्ट्रक्चर अब फाइनली ब्रेकआउट है। ओके, तो अब एक ग्रीन मिलती है, अगर हमें यहाँ कहीं के चांस मिलता है तो हम ट्रेड प्लेस करेंगे। देखिए सम टाइम क्या होता है कि ये टू रेट्रेक्स में कैंडलस्टिक आती है तो 5 सेकंड में आप मान लेते हो कि हाँ कंफर्मेशन, चलो नेक्स्ट वन डाउन, नहीं, इनमें नहीं आने का मेन रीजन क्या है, क्योंकि ये लाइक दिस मूवमेंट है देखो,
तो मार्केट की फिर से यहाँ से लाइक दिस मोमेंटम हो सकती है। बट मैंने क्यों कहा था कि यहाँ पे कंफर्म हुआ कि ब्रेकआउट प्लस कंफर्मेशन था, तो पता था अगर नेक्स्ट हमें चांस मिलेगा तो यहाँ का ही ट्रेड लेंगे, बट हमारे पास टाइम नहीं था। ओके, तो इस तरह से क्या करना है, हमें प्रॉपर सारी चीज को समझना है, उनके बाद ट्रेड लेने का ट्राई करना है। चलो, ये फिर से कंफर्मेशन कैंडलस्टिक है, तो नेक्स्ट ट्रेड यहाँ से अप डायरेक्शन की ट्रेड होनी चाहिए फिर। ओके, अकॉर्डिंग टू प्राइस मोमेंटम थोड़ी एंट्री अबव जाके लगी है, लाइक दिस मूव करनी चाहिए। और इनका जो टारगेट होना चाहिए ये वाला लेवल मार्केट का मेन। मे बी विन है, मे बी रिफंड हुआ है। चलो, फाइनली सेकंड ट्रेड भी हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली विन हुई। लॉजिक पता है सर किस वन तरह मिनट से? चार्ट में करिए ना सर। हाँ यस, ये ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोज हुई होगी। देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक है, 5 सेकंड में अगर समझे तो लाइक दिस लेवल था। ओके, क्या है पूरी इसमें कौन सा क्लास का लॉजिक अप्लाई है? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास का, ओनली स्ट्रक्चर का लॉजिक। ओके, प्लस हमने कंफर्मेशन के साथ क्या किया, कंफर्म किया था हमारी ट्रेड जाके यहाँ कहीं लगी थी, हाई पे जाके। क्लियर है यहाँ पे ये लॉजिक सेकंड वाला? जी। चलो, ये 5 सेकंड में आप एक बार देखना। देखिए, आप सबको थोड़ा इश्यू होना क्या है कि मकई को कुकर बना दीजिएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, सबसे पहले क्या देखना है, मेजर मेजर ट्रेंड कौन सा है, डाउन डायरेक्शन का। माइनर ट्रेंड अगर हम देखते हैं तो इतना अच्छा खासा है कि डाउन डायरेक्शन की ओर फॉल हो रहा है, बट फाइनली ब्रेकआउट हो रहा है। अब इन ब्रेकआउट के बाद हम क्या करते हैं, वन कैंडलस्टिक का वेट करेंगे कि हाँ बीएसएमआर या एसएमए वीडब्ल्यूएम जो कि क्या होने वाला है वो यहाँ से कंफर्म होगा। उनके बाद हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करने का ट्राई करते हैं। देखो फाइनली यहाँ पे जो मार्केट की मोमेंटम कैसी है, लाइक दिस। अगर ये प्रॉपरली यहाँ पे कहीं क्लोज हुआ होता तो जो नेक्स्ट मोमेंटम होगी वो लाइक दिस हम एक्सपेक्टेशन करके बैठते हैं कि हाँ मार्केट का रिएक्शन लाइक दिस है, तो हम इस तरह से ट्रेड करने का ट्राई करते हैं। अब ये ब्रेकआउट किस तरह से हो रहा है, फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट, या रिट्रेक्स में ना आ रहा है, क्या आ रहा है, वो भी हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। अभी जस्ट हम मार्केट को ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि हाँ मार्केट हमें यहाँ से क्या डेटा प्रोवाइड करती है, उन डेटा के हेल्प के थ्रू हम कर सकते हैं कि हाँ मार्केट का जो नेक्स्ट मोमेंटम लाइक दिस होना चाहिए। ओके, चलो क्या रहता है यहाँ पे। देखिए, इनडिसीजन सिचुएशन फिर से हुई। अगर आप एनालाइज की जो क्लास हुई ना उनमें किसी सिचुएशन थी, अगर आप ध्यान से याद करते हो तो। बट अगर यहाँ पे फिर भी अगर ट्रेड लेना चाहिए ना, तो जो ट्रेड बनती है वो अप डायरेक्शन की, बट ये रिक्स वाली ट्रेड है। ओके, आप सबके साथ में ट्रेड प्लेस करो ना, तो ये इस पे ट्रेड मत करना। क्यों रिक्स वाली है? और ट्रेड लेने का मेन रीजन ये क्योंकि ये साथ में बाहर एंट्री पॉइंट है, इस वजह से जाके एंट्री अबाउ जाके लगी, साथ में बाहर एंट्री पॉइंट है। एक एनालिस्ट की क्लास हुई थी, इनमें ये सिचुएशन थी, अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्वेशन किया होगा तो इनमें ये वाली कंडीशन आती है ऑलमोस्ट। जो मैंने आपको हाउ किस तरह से लेवल लगाना वो वाली क्लास है ना, उनमें ये कंडीशन देखना। सर एक और है सर, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद में सर एक रेड कैंडल आई है, तो सर ये ऐसा हो सकता है कि रीटेस्ट करे इसके बाद में ऊपर जाए? ये यहाँ पे भी रिटेस्ट करना हो सकती है। ओके सर। चलो, मे बी लेट एंट्री की वजह से लूज हुआ। ओके, फास्ट मूवमेंट में 1 या 2 पॉइंट के थ्रू मे बी लूज है। बट अकॉर्डिंग टू जो ग्रीन कैंडलस्टिक बननी चाहिए थी वो हमारी यहाँ पे ग्रीन बनी। अब ये लॉजिक कहाँ से, देखिए साथ में जब एक्सप्लेन करना होता है ना तो लाइक दिस सम टाइम होता है लेट एंट्री। बट ये जो कंडीशन है ना वो कौन सी क्लास में होगी, हमारी जो सिंगल सिंगल कैंडलस्टिक पे लेवल कैसे अप्लाई करना, उनमें जो मैंने चीज बताई थी ना, उनमें जब एक लाइक दिस ब्रेकआउट हो रहा है, एक जब ब्रेक होने कैंडलस्टिक लाइक दिस होगी, तो एक टाइम ऐसा था कि एक कैंडलस्टिक बिटवीन द मोमेंटम में थी ना, तो कोई हमने डिसीजन नहीं लिया था। बट एक ब्रेकआउट प्लस उसके बिलो में क्या था,
कंफर्मेशन था, नेक्स्ट साइड से लेवल था, लाइक दिस एक पॉइंट था, जैसे कि यहाँ पे भी ये ट्रेड हम एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ओके। ट्रेड का कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, चीजें अगर समझ में नहीं आती तो फिर कोई क्या है कि मतलब नहीं रहेगा क्लास का, ओके। तो वो वाली क्लास आप देखना जिसमें टाइप ऑफ द मोमेंटम में जो चार्ट मैंने ऐड किया ना, उसमें वो आफ्टर ब्रेकआउट थर्ड कंडीशन वाली, उनमें ब्रेकआउट के बाद लेफ्ट साइड से एक पॉइंट आ रहा हो, जैसे कि ये पॉइंट यहाँ से जा रहा है, ये वाला पॉइंट देखिए, चार्ट मूव हो चुका है लाइक दिस, ये वाला पॉइंट, ओके। तो ये वाला जो पॉइंट है वो किसमें था, आप कौन से मोमेंटम देखोगे, हाँ वीएसएम की थर्ड कंडीशन में जब ब्रेकआउट हो रहा है तब कंफर्मेशन, जब ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट आती है ना, तब उनके नीचे लेफ्ट साइड से बायर एंट्री पॉइंट होती है, उन्हें मार्केट रिटेस्ट करके यहाँ से हम यही कंडीशन वाला यहाँ पे हमने लॉजिक अप्लाई किया था, जो कि यहाँ पे सक्सेसफुल विन था। बट ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो जस्ट ओनली 1 पॉइंट का थ्रू लूज देखने को मिला, ओके। चलो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम आगे मार्केट को हम देखने का ट्राई करते हैं। चलो जो भी पेयर आप इस तरह से भी ट्रेड कर सकते हो, बट इससे बेटर है कि आप एक ही पेयर पे बने रहो। इनमें क्या है ना, बार बार सारी चीज को समझना पड़ता है कि हाँ यहाँ पे क्या चल रहा है वो वगैरह। तो ये अगर ब्रेकआउट है तो वो फेक ब्रेकआउट में काउंट होगा, ओके। तो इनके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड होनी चाहिए वो एक डाउन डायरेक्शन की होनी चाहिए यहाँ से, ओके। चलो नेक्स्ट वन डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करते हैं यहाँ से। कंडीशन क्या है, पहले तो सबसे पहले ट्रेंड लाइन है, ओवरऑल ट्रेंड लाइन डाउन डायरेक्शन का ट्रेड है, ये ब्रेकआउट हुआ है बट ये सिंगल कैंडलस्टिक ब्रेकआउट प्लस कंफर्मेशन है, तो ये फेक ब्रेकआउट में काउंट होगा, तो सेलर का नेक्स्ट एंट्री पॉइंट यहाँ पे होगा। सर ऊपर से आप कोई भी ट्रेंड लाइन लगा के नहीं देखोगे कि यहाँ पे कोई पॉइंट तो नहीं आ रहा है ऐसा कुछ? कैसे, लाइक यहाँ से? हाँ सर, जैसे यहाँ से कोई भी ट्रेंड लाइन लगा के नहीं देखोगे आप? नहीं नहीं, वो पॉइंट रिक्वायरमेंट नहीं, ओके, लाइक हम इतना इतना डेटा सर के थ्रू। पर जैसे ये वाला स्ट्रक्चर जो ब्रेकआउट हुआ था इसमें वापस एंटर हुई थी, तो ये कैंडल इसके नीचे क्लोज देती, फिर ये एक और उसके नीचे कंफर्मेशन देती, तब डाउन के लिए श्योर होती ना एकदम कैंडल। हम इस पर क्यों वेट नहीं किया डाउन के लिए एक अनदर कैंडलस्टिक का, क्योंकि ये फर्स्ट कैंडलस्टिक थी, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये एक वाली जो ब्रेकआउट था कैंडलस्टिक है ना, इसलिए। ये फेक ब्रेकआउट है। वो फेक तो हाँ, पर मेरा वो जैसे लॉजिक था ना सर कि उसके अंदर वापस आ रही है तो एक कैंडल का और वेट करेंगे, जैसे अब डाउन के लिए जाते हैं हम श्योर। चलो क्लियर, अब ये वाली ट्रेंड कंटिन्यूशन साइन है, ओके, इस पे भी अगर डाउन के लिए नहीं तो लेना सकते हैं, बट अभी हम इस लॉजिक पे नहीं है। हाँ अभी हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड को घूम फिर के कर रहे हैं, इस पे भी मैं ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ, बट अभी हम क्या चल रहे हैं कि हाँ डिफरेंट डिफरेंट पेयर में जाके कई कई एंट्री फाइंड आउट करके ट्रेड करने का ट्राई करते हैं, राइट। देखो ये किस लॉजिक के साथ है, अभी जो आपका क्वेश्चन था ना, आपने मुझे क्लास स्टार्ट होने से पहले बताया था एक पिक्चर में, हेलो, जिसमें जी क्वेश्चन सर, था जी कि जी। हाँ हाँ हाँ, कि वही। फेक ब्रेकआउट है रियल, वही कंडीशन है। देखिए फर्स्ट कैंडलस्टिक ने ब्रेक जी किया है राइट यहाँ पे, फर्स्ट जी और सर। सेकंड आ चुकी, तो नीड नहीं है कि इनका वेट करें, इस पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। बट अभी ट्रेड ना लेने का मेन रीजन क्या है कि हम घूम फिर के ट्रेड करे जाए, डिफरेंट डिफरेंट पेयर को देखे और उनको एनालाइज करने के बाद ट्रेड करने का ट्राई करें, ओके। सर जैसे चलो गैप वगैरह लग हाँ, जाती है तो भी हमारी वही साइकोलॉजी रहेगी ना, कि जैसे 1 मिनट वही कैंडल थी, जैसे अब ये वाली गैप लगा के कंटिन्यूशन दिया था, तो हमारी यही साइकोलॉजी रहेगी क्या कि कंटिन्यू करने वाली, क्योंकि मैंने देखा है नहीं कि गैप लग जाते हैं तो उसके बाद में वो रिवर्स कर जाती है। ये ट्रेंड कंटिन्यू, देखिए पूरा, देखिए इसमें अगर इसमें नहीं, भी देखा इससे जाएगा पहले तो वाली एंट्री ने के, गैप हाँ, लगाया था ना, कैसे, जैसे कहाँ पे ये गैप वाली लगा है? कैंडल ने गैप लगाया था ना, ये हैमर गैप के बाद में ही तो बनी है। ये मिस लाइक थोड़ा स्मॉल डाउन ओपनिंग हुए, राइट। हाँ हाँ, यही। पूरी गैप देखिए डाउन। हाँ, गुड गुड क्वेश्चन है, बट ये किसमें इफेक्ट नहीं करेगा, वीएसएम में अच्छी खासी मोमेंटम चल रही है। अगर बेड मार्केट होगी तो वैसे तो इसका इम्पैक्ट नहीं रहता, आप जो इतना स्मॉल गैप का नहीं रहता, अगर बड़ा गैप हुए तो एसएम और वीडब्ल्यूएम में इनका इम्पैक्ट रहता है, बाकी बीएसएम में तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कंटिन्यू ही करती है, ओके। इनका देखिए सेकंड एग्जांपल यहाँ पे है, अगर आप ऑब्जर्वेशन करते तो ये साइन यहाँ पे आपको मार्केट देखने को मिली, यहाँ पे भी वो साइन है। अगर आप 9 इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक को आप देखिए, मैंने पहले भी बताया था ना आपको कि चीजें है ना, जब लास्ट तक आओगे ना तो सारी चीजों को एक साथ लेके आना इतना इजी नहीं रहता है, ओके। क्योंकि मुझे पता है ना, क्योंकि सारी चीज को एक साथ देखना ऑलमोस्ट थोड़ा हार्ड रहता है, क्योंकि पूरी चीज को एक साथ ऑब्जर्वेशन करना थोड़ा हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ओके। इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में आप सबको बताया था कि जैसे जैसे क्लास क्लियर होता है उन वाले पॉइंट को क्लियर करते रहे, ओके। चलो अब इस पे एक ट्रेड करते हैं ताकि ये 5 ट्रेड कंप्लीट हो जाते हैं, ओके। ऑलमोस्ट हमारी थ्री विन हुई है, ऑलमोस्ट विन की बराबर थी, बट जस्ट लेट एंट्री की वजह से लूज हुआ, ओके। पेशेंट,
कि एक मस्त क्वेश्चन था आई थिंक किसी पर्सन का, पेशेंट कैसे जनरेट हो, पेशेंट तभी जनरेट होता है मेरा जब मेरा हम था। अच्छे खासे, हाँ गुड क्वेश्चन है। पेशेंट देखिए गाइस तभी आता है, एक तो पहले बैक टेस्टिंग हमारे पास अच्छी खासी होती है, जब बैक टेस्टिंग अच्छी खासी होती है तब हम मार्केट को पहले तो अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई मार्केट एक्चुअली कहना क्या चाहता है, कि रिवर्सल आ रहा है क्या है, ब्रेकआउट के बाद क्या हो रहा है। अगर हम अच्छे से समझ सकते तो जब हमें अच्छी खासी एंट्री पॉइंट मिलती उन्हीं पे हम ट्रेड करने का ट्राई करते, ना कि हम फिर वो करें कि हाँ इस पे ट्रेड करें उस पे ट्रेड करें, नहीं, उनसे बजाय हम वेट करें कि अच्छी खासी एक मोमेंटम को आइडेंटिफाई करें, उनके बाद ट्रेड करें, मार्केट को ऑब्जर्वेशन करें। बैक टेस्टिंग एक ऐसी चीज है कि जो स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सारी चीजें किसी काम की नहीं है, बट उनका रोल तब आपको पता चलता है ना कि जब आप ट्रेड करते हो तब तब आपको लगता है कि हाँ मैं इतना डिसिप्लिन में हूँ, उतना मेरी माइंड सेट रहे कंट्रोल में। कि बाकी नॉर्मली देखा गया है कि डायरेक्टली आप ट्रेड करने आ जाते हो ना तो इनमें क्या एक्सपीरियंस नहीं है। अगर यहाँ पे सर अभी तो फिलहाल हाँ विन हो रहे हैं, अगर इसी पोजीशन भी हम करेंगे जब टू लूज करवाएंगे, उनके बाद देखो, उनके बाद हम किस तरह से एनालाइज करते हैं, सम टाइम ऐसा होगा कि स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, तो फिर इनका मतलब वो नहीं कि हाँ मेरा स्टॉप लॉस की हिट हुआ मैं फिर ऐसे उल्टे फुल्टे ट्रेड करने लग जाऊं, नहीं। ये डिसिप्लिन नहीं कहता, क्योंकि हमारी माइंड हर एक पर्सन की डिफरेंट डिफरेंट होती है कि आपको बार बार क्या कहता है कि चलो ऐसा करो। देखिए माइंड क्या कहता है, आपको बार बार बताता है कि जब आप कोई ऐसी पोजीशन में होते हो ना तो वो बताते हैं कि इस तरह से ट्रेड करो उस तरह से। इसी वजह से आप जब मल्टीपल ट्रेड की वीडियो देखते हो या कंपाउंडिंग की या वो अमाउंट इंक्रीज करके जो ट्रेड करते हैं ना, उसी वजह से एफिलिएट में सबसे ज्यादा इनकम उन पर्सन को होती है जो इनके पर्सन बिलो ज्वाइन किए हुए। क्योंकि वो अगर बड़ी अमाउंट लूज कर देते हैं ना देन उसको कंट्रोल करना किसी का हाथ में नहीं है। क्योंकि एक बार आपने आपका क्या है लिमिट से ऊपर लूज कर दिया ना देन वो श्योर है कि पूरी अकाउंट वॉश होनी ही होनी वाली है आपकी। क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ट्रेडिंग का अगर पर इतना एक ही चीज आसान पूछूं होता। उसी में ही, उसी हाँ चार्ट ये में एक चीज पूछनी थी सर, वो हाँ खोलना ही पर। यहाँ पे था क्या, नहीं अब मुझे वो पेड़ सर, नहीं याद, अगर आपको याद है। सर वो उसमें ये पूछ रहा था कि वो कैट सी एच एफ, कैट कौन सी सा वाला, सीएडी सीएचएफ कैट सर। सी ये इजी वाला ओके, नहीं ये हाँ ये नहीं ये नहीं था, ये नहीं था सर। भी था, इजी भी था। यूएसडी ये वाला, यूएसडी इजी भी थर्ड पे। सर नहीं ये सर भी वो मैं डिफरेंट। ऐसे ही पूछ लेता हूँ कि सर वो जैसे वो उसमें एक ग्रीन बनी थी और उसके बाद में रेड आई थी, और वो रेड मतलब उस पे नीचे जो लेवल था वहां पे जाके रुकी थी, और फिर उसके बाद में एकदम बड़ी ग्रीन आई, तो फिर उसके बाद में तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं ना ग्रीन के लिए। बस मार्केट को ऑब्जर्वेशन करना है, हम कर सकते हैं मार्केट को अच्छे से ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन करके। ओके ओके। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड हमें मिल रही है, ओके एक ब्रेकआउट है कंफर्मेशन ये पॉइंट यहाँ पे, बट फिर भी अब देखिए यहाँ पे इतना ज्यादा बायर प्रेशर देखने को मिल रहा है तो फिर ऐसे ही हम कंटिन्यू एंटर नहीं कर लेंगे। ओके सम टाइम देखा देखिए पॉइंट होगा मैंने बताया होगा, जब ब्रेकआउट है कि कंडीशन में जब कैंडलस्टिक क्लोज हो, अगर उसमें जरा सा भी सेलिंग प्रेशर देखने को ना मिले तो फिर जानबूझ के एंट्री नहीं लेनी, ओके कि डाउन डायरेक्शन की हम ट्रेड प्लेस ही कर दें। अब ये किस लॉजिक के साथ है, ये ब्रेकआउट है कंफर्मेशन है नेक्स्ट सेल एंट्री पॉइंट स्टिल गैप है, ठीक है हाँ ये ट्रेंड लाइन भी हो सकती है। चलो ये वाला यहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस नहीं किया, बट लाइक दिस जब आपको इसमें सेलिंग प्रेशर ना देखने को मिले तो मैं एंट्री नहीं लेंगे। एक आध पे हम ट्रेड लेते हैं इन पे, देखो ये सर क्या यहाँ पे एक कहते हैं सर ये, क्वेश्चन हाँ था। सेलिंग प्रेशर कितनी टाइम के अंदर अंदर आ सर जाए, मतलब 10 सेकंड शुरू के या कितने सेकंड मतलब। देखिए जब लेफ्ट साइड में गुड मोमेंटम होना तो फिर डायरेक्टली एंट्री करोगे तो कोई इश्यू नहीं है, बट लेफ्ट साइड में अगर आपको लाइक दिस कंसोलिडेशन टाइप मार्केट हो तो नीड होती है कि ऐसी कैंडलस्टिक जो जब आप इन इन लेवलों के बिटवीन जब ट्रेड कर रहे हो ना तब एक बार ट्राई करो कि सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सर अगर मान लो घूम घूम के हम ट्रेडिंग नहीं करें जैसे अब अपन हम लोग कर रहे हैं, तो कितना चार्ट लें बैक का, मतलब अभी तो आप बोल रहे थे ना कि घूम घूम के करें इसलिए, हाँ एक वरना लास्ट ट्रेड कर लेते हैं, हाँ एक ट्रेड ले लेते हैं, ओके फिर हम बस वही फिर वो मैंने डेमो की जो ट्रेड आपको प्रोवाइड की ना इतना ही 10 2 पॉइंट को लीजिए एनालाइज कर। इसमें कुछ लूज हो गए, इसमें एग्री होना चाहिए कि साथ में कुछ लूज हो गई क्योंकि हम कुछ सारे लेवल को नहीं ले रहे, बट इनमें चीज क्या हो गई कि आपको लूज होता है ना जिस तरह से आप बैक टेस्टिंग करते हो उनमें आपको कितना कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ यार लास्ट में अगर आप देखिए ऑब्जर्वेशन मैंने जो चीजें बताई जिससे अगर आई थिंक एक पर्सन प्रैक्टिस करा है 3 डेज से प्रैक्टिस करा उनका कभी स्टॉप लॉस नहीं होगा, ऑलमोस्ट लाइक 750 कुछ इतना प्रॉफिट तो होता ही होता है। तो बेटर वही है कि स्टार्टिंग पॉइंट में हम इसे सारे पॉइंट में जाके ट्रेड करने से बेटर कि एक इतने चार्ट को ले लीजिए। अगर आपके अकाउंट में मैं तो कहता हूँ $10 से $10 से ना स्टार्ट करना इनमें, ओके
लॉस ओनली 30 से करते हो ना, तो वन वन डॉलर की करो, $3 ही प्रॉफिट करो, $3 प्रॉफिट करो, 10% ये टारगेट रखो, ना ही आपको क्या करना है कि ज्यादा करना है। जो हम मैंने मनी मैनेजमेंट की 4 क्लासेस में बताया था ना कि एक स्मॉल से हम पहले एक अच्छा कैपिटल जनरेट करते हैं, फिर उनमें से विड्रॉ लेके फिर उन्हीं कैपिटल को डबल करने का ट्राई करते हैं। तो ये वाली जो चीज में अगर आप $3 का प्रॉफिट नहीं कर सकते हो क्या, इतनी चीजें बताई कितना इजी है। ओके, उन जी वाली सर। चीज को यूज करके आप अच्छे खासे कर सकते हो। स्टार्टिंग में गाइस, कोई भी बिजनेस होना, जो स्टार्टिंग का स्टेप होता है ना, वही हार्ड होता है। अगर वो आपको अच्छे से आता है, तो फिर क्या है कि बाकी का जो आपको इश्यू नहीं देखने को मिलेगा। ओके, बट जो स्टार्टिंग के पॉइंट होंगे वो आपको फेस सर करने ही अभी करने हैं। 5 ही ट्रेड लोगे या और भी ट्रेड लोगे? हाँ, ये हम डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग से करेंगे। ओके, हम क्या करेंगे, अब जो ट्रेड करने लग जाएंगे वो डिफरेंट एक पेयर पे बने रहेंगे, उन पे ट्रेड जी करेंगे। सर, जी सर। तो सर आप अभी आपने लाइव खुद ट्रेडिंग रोक रखी है या आप नहीं कर रहे हाँ, हो? ये चीज मैंने अभी थोड़ा स्टॉप है कि मेरा थोड़ा कुछ, देखिए मैं ऐसा पर्सन हूँ कि जब मैं फ्री होता हूँ ना तभी ट्रेड करता हूँ। ऐसा नहीं कि चलो इमरजेंसी में आके ट्रेड करना ही करना है, ऐसा कभी नहीं करना। मैं आप ही को भी एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि जब आपको टाइम मिले तभी ट्रेड करो। फिर जब आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हो ना, तो फिर ऐसा नहीं कि चलो चलो 2-3 ट्रेड कर लेते, नहीं, ये माइंडसेट नहीं होनी चाहिए। बेटर है कि आप क्या करो, जब आपका पूरा टाइम हो, जब फोकस आप अच्छे से कर पाओ, तब ट्रेड करने का ट्राई करोगे। चलो हम एक अनदर ट्रेड, एक आध ट्रेड प्लेस कर देते हैं। उनके बाद देखो ये क्या कह रही है, ओवरऑल डाउन डायरेक्शन का ट्रेंड है। ओके, एक ग्रीन कैंडलस्टिक है, पहले एनालाइज करो, क्योंकि हम इस पे चार्ट को एनालाइज नहीं कर पाए इस वजह से। डायरेक्टली जो ट्रेड बनते हैं वो डाउन डायरेक्शन की, रिजेक्शन भी शो हो रहा है, डायरेक्टली जो ट्रेड हमें शो हो रहा है वो डाउन डायरेक्शन का प्रीवियस कंपेयर में भी। बट अगर मोमेंटम को समझते ना, तो हमें पता चलेगा कि हाँ, एक लाइक दिस मार्केट की मूव कर रही है। ओके, यहाँ पे तो देखो मार्केट का भी क्या है कि अभी भी जो एक मे बी एक टारगेट है, मार्केट ने कंप्लीट किया, इन्हें रिटेस्ट किया, तो लाइक दिस मूव करेगी फिर। कि अगर इसने इस प्रॉपरली ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया होता मानो, तो ये भी मिडिल ऑफ द मोमेंटम में कहलाएगी। तो फिर 50-50% हुआ कि मे बी फर्स्ट ये वाले टारगेट को कंप्लीट करे या फिर सेकंड फर्स्ट इन्हें कंप्लीट करे। मार्केट खुद क्या होगी, इनडिसीजन सिचुएशन में होगी। ओके, तो इस तरह से पहले प्रॉपर समझ लेना कि मार्केट जिसे कंप्लीट करने के लिए जा रही थी उन्हें कंप्लीट किया है या नहीं किया है। चलो ये लेफ्ट साइड में पॉइंट देखना है, बट ये जो ट्रेड होनी चाहिए, ये पॉइंट है यहाँ पे, कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक है। 5 सेकंड क्या कहते हैं, एक बार देख लेते हैं। ओके, एक ट्रेड जो होनी चाहिए वो डाउन डायरेक्शन की होनी चाहिए। गैप है। ओके, अगर पोजीशन मिलती है यहाँ कहीं, देखिए आप जब ऐसी ट्रेड लेने लगो ना, तो अब ऐसा करना, किसी का हेल्प लेना है। ये पॉइंट जैसे कि अगर मार्केट यहाँ पे रीच करती है तो हम जाके उनका हेल्प ले, इस तरह से उन पॉइंट को हेल्प लेके आपको ट्रेड लेने का ट्राई करना, बजाय कि हम यहाँ का ही ट्रेड डायरेक्ट। वैसे तो इसने डाउन की कैंडलस्टिक बनाई, बट अगर किसी सपोर्ट के साथ जाते हो ना, तो ध्यान क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है आपकी एनालिसिस में कि मार्केट को अब डाउन डायरेक्शन की ओर फॉल होना है। ओके, चलो अगर ट्रेड करते तो यहाँ पे फोर्थ विन हो जाते हैं। अब हम किस तरह से ट्रेड करें बताओ, हम लाइक जैसे वो उस पे करते हैं, एक पेयर पे एक छोटा सा मार्केट सिलेक्शन करके। देखिए जी एक सर, पेयर ये छोटा वाली मार्केट अच्छी खासी सिलेक्शन चलती करके है। ओके, जैसे हमें हाँ करनी चाहिए रियल वे में, वैसे आप ट्राई हाँ, करवाइए। जो देखिए तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे अगर हमें पता नहीं है क्या उसके आगे क्या हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल अब मैं वो लेवल लेता हूँ, क्योंकि इनमें बार बार ड्राइंग करना पॉसिबल नहीं है। देखिए अब अगर आप मानते हो कि हम मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने आपको बताया कि कोई भी एक प्राइस से स्टार्ट करो, इसका यूज किया करोगे। अगर आप मानते हो कि यहाँ से स्टार्ट करते हो, तो ये देखो, अगर पहले वो वाला एग्जाम्पल था ना उनमें, तो ये नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड, यहाँ अब पे लेफ्ट क्वेश्चन साइड है। में। हाँ, यस। सपोज मैंने 8:30 को स्टार्ट किया, तो मुझे 4-5 कैंडल का वेट करना पड़ेगा ना? यस, जब भी पॉइंट प्रीवियस मिले। लेवल नहीं लूंगा तो? हाँ, अगर ये लेवल नहीं रहे तो वेट करो, यहाँ पे चलो ग्रीन आया, रेड, अभी पॉइंट सेम नहीं पॉइंट नहीं, पे क्लोज आपने है तो फर्स्ट में जैसे बताया था, मतलब प्रीवियस का लेवल नहीं ले रहा था, वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड से कोई भी लेवल नहीं लेना है, तो मुझे तो वेट यस। करना पड़ेगा जब तक लेवल हाँ, क्रिएट वेट कर, होगा। हाँ यस, वेट करो फिर। ओके, ठीक। बेटर वही है। देखो जैसे कि फिर इस ग्रीन पे ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड, अब इसके बाद हमारे लिए पॉइंट एग्जिट है, तो इस पे ट्रेड नहीं होगी। ये कंफर्मेशन के बाद गैप है, सपोज लूज हुआ, तो फिर आपको जो मैंने नेक्स्ट बताया है ना, वो वाली चीज आप यूज कर सकते हो स्टार्टिंग में। जब आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाए, तब आपको पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, तो बेटर वही है, क्योंकि मार्केट क्या है, लेफ्ट साइड में भी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बायर सेल एंट्री पॉइंट की फर्स्ट कंडीशन है, आप अगर ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे भी बाहर एंटर हो सकते हैं फिर। ओके, और साथ में अगर यहाँ से देखो तो टू कैंडलस्टिक क्या है, टू कैंडलस्टिक वाली हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, मार्केट पैटर्न टाइप पैटर्न। रिएक्ट करने का ट्राई करती
तो पैटर्न्स को कैसे फाइंड आउट करना है? नहीं, वही जस्ट चार्ट में ऑब्जर्वेशन करते ना कि इसीलिए एक पेड़ में अगर आप एक पेड़ पे बने रहते हो ना तो पैटर्न को भी अच्छे से समझ सकते हो आप, क्योंकि ये वो चीजें होती है जैसे कि अगर इन चीज को अगर ध्यान से देखते हो ना, ये वाली दो कैंडलस्टिक पर उसके बाद ग्रीन, तो ये वाला भी पैटर्न देखो, दो ग्रीन के हाँ, बाद यहाँ ये। पे क्वेश्चन है। सपोज मैंने फाइंड आउट किया टू रेड एक ग्रीन बन रहा है, अगर वो लेवल पे नहीं हुआ अभी, मतलब वो जो रेड कैंडल लेवल पे नहीं हुआ, तो क्या मुझे ग्रीन के लिए जाना चाहिए वहां पे? बेटर है जा सकते हो जब अगर मार्केट अच्छी खासी फॉलो, बट ये ओनली वीएसएम में नहीं, नॉट यहाँ एप्लीकेबल, पे ओके। टू टू रेड ग्रीन हुआ पर लेवल पे था, तो सपोज वो लेवल पे नहीं होगा तो क्या ग्रीन पे जाना है? हाँ, यस, जा सकते हो, ओके, बट एक्स्ट्रा पॉइंट लेना, अगर ज्यादा गैप है, गुड मोमेंटम है तो अगेंस्ट मत जाना, ओके, वेट जी। मोमेंटम है तो चलेगी। देखिए यहाँ से लेके स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कैंडलस्टिक है, नेक्स्ट हमारा लेवल है कंफर्मेशन आ जाने दीजिए कैंडलस्टिक का, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट से कंफर्मेशन कर रहे हैं, ओके। जी, आपने जब ऊपर का हॉरिजॉन्टल लेवल लिया तो वो प्रीवियस था, मतलब वर्टिकल लाइन का प्रीवियस लेवल है। लाइक मैं वो स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते कर रहा हूँ, ओके, मैं पूरी मार्केट को अगर हम इतना ले रहे हैं तो फिर वही पॉइंट रहेगा हमारे लिए, ये वाला पॉइंट, ओके। और एक न्यू पॉइंट क्रिएट हुआ, ये वाला पॉइंट। ऊपर वाला, हाँ। हाँ, और एक ये अनदर पॉइंट यहाँ पे, चलो ये रेड कैंडलस्टिक आ चुकी, तो एक अगर एक चीज को देखते हैं ना तो यहाँ पे स्टक मार्केट हो चुकी, रेड रेड ग्रीन ग्रीन, ग्रीन। अगर यहाँ कहीं क्लोज होती है इसमें गैप भाई है तो यहाँ यहाँ पे पे यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, पर ये सबसे जो ज्यादा जो दो चांस ग्रीन है ना। कैंडल बना यहाँ पे, ये रेड ग्रीन स्टार्ट हो गया क्या, या और एक हाँ, ग्रीन के यस, लिए वेट करना है? नहीं, एक कंफर्मेशन लीजिए यहाँ से अप डायरेक्शन की ट्रेड, ओके, पूरी की पूरी मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। सर वो 1 मिनट पे करना, मैं एक क्वेश्चन पूछना है। सर जैसे मैंने आपसे अभी थोड़े दिन पहले पूछा था कि ये रेड कैंडल आई है इस लेवल के पास में और यहाँ पे ग्रीन बन गई, तो इस रेड के बाद में डायरेक्ट जा सकते हैं क्या? तो मैंने आपसे पूछा था क्योंकि यहाँ पे रीटेस्ट तो हो ही गए हैं, तो आपने बोला था कि हाँ जा सकते हैं। बोले किस साइड जाना है, अप साइड या डाउन साइड? नहीं, डाउन डाउन साइड डाउन सर। साइड। यहाँ से डाउन डायरेक्शन? हाँ हाँ हाँ। हाँ। नहीं, इस पे देखिए, हाँ, अगर एक इतने मार्केट को फॉलो करे तो फिर इस साइड डेटा नहीं होगा ना हमारे पास। नहीं, पहले डाटा होगा तो हम डाउन जा सकते हैं ना, अगर हाँ, लेवल कोई होता नहीं तो होगा सर जा तो। सकते थे हाँ, हम। जा सकते हैं, बट इंटरनल लेवल होना चाहिए फिर, ओके, एक्सटर्नल नहीं। जी जी जी। तो जा सकते हैं, नो इश्यू, ओके। ओके। चलो, अब प्रॉपर रिटेस्ट हो रही है, अभी हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं डाउन डायरेक्शन की, बट कंफ्यूजन क्या है, एक एक साइन क्या कहती है देखो, अगर हम पूरे मार्केट को समझते हैं तो जो मोमेंटम कहती है कि उनका टारगेट ये वाला लेवल है, देखो कंफ्यूजन कैसे आता है, ओके। मोमेंटम क्या कहते हैं कि उनका टारगेट ये है, आफ्टर ब्रेकआउट हो रहा है, रिटेस्ट हो रहा है, कंफर्मेशन मीन एसएम की सेकंड कंडीशन अप्लाई हो रही है, सेकंड फॉर अप डायरेक्शन, ओके। थर्ड क्या है, न्यू हाई क्रिएट किया है, नेक्स्ट लेवल में स्टिल गैप है, ओके, कितने सारे रीजन है फॉर अप डायरेक्शन के। डाउन डायरेक्शन का क्या रीजन है, ओनली रेड ग्रीन पैटर्न। पैटर्न चल रही है, ओके, पैटर्न चल रही है, रीजन ओनली, ओके। एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया बट वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि रिजेक्शन कब काउंट होगा, कब सेलिंग प्रेशर कहना है और कब उसे हाई कहना है, वो आप सबको अच्छे से पता है, क्लियर है ना। देखो, तो इस तरह से जी। जब आप दोनों साइड को अच्छे से समझते हो तो आपको एंट्री अच्छे से मिल सकती है। अब डायरेक्टली हमने नॉर्मली करे कि चलो रेड ग्रीन तो फिर यहाँ पे फेल होना पक्का था। चलो, एक्सटर्नल लेवल है, ट्रेंड लाइन पॉइंट है, बट ब्रेकआउट है, क्या इसमें जरा सा भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है? नहीं। तो फिर एंट्री नहीं बनानी, क्योंकि ऐसा नहीं कि चलो लेवल पे आ चुकी तो डायरेक्टली ट्रेड प्लेस कर ही देना, नहीं। अभी इसका रीजन क्या है, क्यों हम यहाँ पे वेट करें, क्योंकि इनके पहले वाला कैंडलस्टिक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक है। जब मार्केट पे अगर आप याद रिमेम्बिंग ट्राई करो 9 इंपॉर्टेंट भाई कैंडलस्टिक को एक थोड़ा। बार रिवाइज करने का, उनमें क्या है कि जब स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक लेवल पे होते तो चांसेस हो जाते हैं ब्रेकआउट के, है ना। मारुपुजो टाइप की कैंडलस्टिक को मैंने क्या बताया कि जब लेवल पे क्लोज है तो उनमें देखना एक पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया होगा कि वो कैंडलस्टिक साइन होती है रिवर्सल की भी। जी, मैं पूछ रहा था कैंडल ओपन होने के बाद ही ट्रेड लेना है ना? हाँ, यस, देखिए, हाँ, कुछ कंडीशन में हम जैसे कि अच्छी खासी है, प्रॉपर मोमेंटम है, प्रॉपर मार्केट अच्छी रिस्पेक्ट करती है, तो फिर जैसे ही क्लोज हुआ आप प्लेस कर सकते हो, ओके। बट वो क्या है कि जब वो वाली मोमेंटम चल रही हो कि एक बेर वैसे सा नहीं। मोमेंटम चल रही हो तब जाके हम वेट कर सकते हैं, ओके। जी। और कैंडल चलो, थोड़ा मतलब मूव करके ही, सपोज मतलब हमें यहाँ से पता है कि यहाँ पे एक वीक कैंडल बना है और रिवर्सल डाउनवर्ड जाना है, थोड़ा कैंडल नीचे आ गई तो हम लेट एंट्री थोड़ा ले सकते हैं क्या? यस, फिर मतलब आपको थोड़ा रिस्क ले लाइक, सकते हैं क्या? हाँ, हाँ, ले सकते हैं, ओके। बट फिर वो देखिए, हाँ, गुड क्वेश्चन है। उनमें मैंने जब आपको सिखाया था हाउ टू सिलेक्ट
मैं सिलेक्ट मार्केट सिलेक्शन करने के लिए उनमें जो वीक वीक कैंडलस्टिक का एक मैंने पॉइंट ऐड किया ना, वो वाली मार्केट नहीं होनी चाहिए ओनली, बस। ठीक। अगर डिफरेंट उसके अलावा मार्केट होगी वीक तो वाली चलेगा। कैंडल हाँ मैक्सिमम वोलाटाइल होता है, इसीलिए वीक बन हाँ, रहा है ना। वेरी वीक कैंडलस्टिक, वेरी स्मॉल कैंडलस्टिक, इनमें हमें एंट्री ट्रेड नहीं करना है। ये बहुत ज्यादा क्या होती है, वेरी वीक क्या होती है, बहुत स्लो मार्केट होती है, जिनमें हमें एंट्री ना करते हो तो और ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक। चलो, लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है, 148 तो हो चुके हैं। अब चलो थोड़ा कुछ मार्केट के बारे में बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास जो करेंगे वो डिफरेंट टॉपिक पे करेंगे डायरेक्टली, ताकि अच्छे खासे क्लास बने। ओके, इनमें हम घूमते फिरते किया है, उसमें इस तरह से मार्केट को सिलेक्शन करेंगे, उन पे अकॉर्डिंग प्लेस ट्रेड प्लेस करने का ट्राई कर देंगे। ओके, देखिए यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम हुआ, तो इन्हें ऐसा होगा तो प्रोवाइड कर देंगे। ओके, जब मैं ट्रेड नहीं करता ना, तो फिर बेटर है कि वीडियो भी प्रोवाइड नहीं करता मैं किसी चीज का। ओके, देखिए विदाउट ऑलमोस्ट हिस्ट्री मैंने में तो, थ्रेड प्लेस नहीं करना है ना भाई, बैक टेस्टिंग में भी विदाउट हिस्ट्री बैक टेस्टिंग ये नहीं करना है ना। हाँ, ट्रेड नहीं करना। जब हिस्ट्री ना ठीक। हो तो भी ट्रेड ना करो, क्योंकि लैब से में जब हिस्ट्री ना हो ना, जब आप इतना डेटा को हम देख रहे हैं, सपोज का अगर इतने मार्केट को हमने सिलेक्शन किया होता, तो ये फर्स्ट पॉइंट होता, ये सेकंड पॉइंट। ओके, चलो ये कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे हमारी विन होती, ये ब्रेकआउट हुआ अभी हमारे लिए ग्रीन, अभी डेटा नहीं था, इन पे ट्रेड नहीं, रेड कैंडलस्टिक आई, अभी लेवल में गैप है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। रेड कैंडलस्टिक इसने ब्रेकआउट किया, बट ये जो ब्रेकआउट है वो फेक, कौन सा ब्रेकआउट है, कंफर्म वाला ब्रेकआउट था, डायरेक्टली नहीं कैंडलस्टिक आई, तो एक कंफर्मेशन का वेट करते हैं। बट ग्रीन कैंडलस्टिक हमें देखने को मिली, लेवल पे क्लोज है तो डाउन के लिए ट्रेड ले सकते हो। अब रेड कैंडलस्टिक आ रही, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक, प्रीवियस बार की स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक है, इनके कंपेयर में वीक है, तो फिर वेट करेंगे। ग्रीन आई तो यहाँ पे ट्रेड, और नेक्स्ट लेवल यहाँ पे तो यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ओके, अब फिर अगर हम ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो अगर मार्केट का फॉर्मेट क्या है, कौन सा है, हायर हाई वाला, तो चांस क्या है सबसे ज्यादा कि मार्केट यहाँ से क्या ना हो, रिवर्स रिवर्स ना नहीं हो। होगी। ओके, सर रिवर्स नहीं होगी, इसमें यहाँ पे भी ट्रेड। सवाल पूछूं? हाँ, यस। सर ये वाली ने ब्रेकआउट किया, इसने कंटिन्यूशन लिया, इस पे कंटिन्यू करते हैं। अब ये बैक में डाटा नहीं है इसलिए इस पे कंटिन्यू नहीं कराया हमने। हाँ यस, इस पे, ठीक। इसमें हाँ, अगर और इनका लाइक दिस वीक होता ना, तो हम हाँ, कंटिन्यू करवाते एटलीस्ट वीक तक, बट ये डेटा नहीं था, इस वजह से हमने इस पे नहीं किया। अब जैसे ही तो फॉर्मेट सर हो चुकी है, हाँ लाइक दिस देखो, अब मे भी मार्केट लेक्स लाइक दिस, अगर ये फॉलो करती है तो मोमेंटम लाइक दिस हो जाएगी, तो ये हमारी होगी एक्सटर्नल लेवल। अभी सेकंड अगर कंफर्मेशन इस रेट के बाद मिलती तो आप डाउन के लिए जा सकते हो फिर। जी सर। सर फिर हाँ। ये मैं पूछ रहा था कि इस रेड के बाद में तो हम ये वाली ग्रीन ले सकते थे अगर ये इस वाले से स्ट्रोंग नहीं आती तो, जैसे, रेड से। सर ये वाली जो रेड है ये जो बनी है, अगर इससे ये वाले स्ट्रोंग नहीं आते तो हम इस पे ग्रीन में कंटिन्यू करते। नहीं वेट कर दे, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट, ये वाला अभी क्या है, देखिए गुड क्वेश्चन है। ओके, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना, वो विथआउट, एक्चुअली मेन लेवल हमारा ये वाला होगा। नहीं, वो रेड बट रेड का पूछ रहे हैं, वो रेड हाँ, लॉन्ग यस कैंडल है यस, ना उसका। हाँ लाइक दिस। ओके, मेन लेवल ये वाला होगा, बट यहाँ पे ये ट्रेड वाला, ये ना वाला, करने ये का वाला, रीजन है ये क्योंकि वाला। स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक है प्लस न्यू लो है यहाँ पे। नहीं, ये सर रेड वो आने के वाले बाद यहाँ टॉपिक से पे रिवर्सल पूछ रहा ले हूँ ना सकते थे मैं, ना। कि वो आप बोल रहे हो ना कि कंटिन्यूशन नहीं होता उसके बाद हम डायरेक्ट कंटिन्यू करवा सकते हैं जो आपने, उसके पे पूछ रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन, लाइक अगर ये रेड बनती तो, मैं क्लियर नहीं करता नहीं हूँ। सर, ये जो मैं ये जो बताता हूँ कि लॉन्ग कैंडल का लेवल है, यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज हुआ, यस, ये बड़ा वाला हाँ, उसके बाद हम रिवर्सल लेते हैं, पर वो डाउन आ गया, उसके बाद ये ग्रीन के लिए जा सकते थे ना, सेकंड। हाँ हाँ वो, वही। हाँ गुड गुड क्वेश्चन, बट वो आप उनमें ऐड करना जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया ना, कि जब सर इसमें आपको ग्रीन ऐसा क्यों लगे, जाते हैं? वो आप उनमें ग्रीन के लिए जाते हैं कि उसमें क्या ऐड करते हो आप, अगर जहाँ पे एक बार टाइम फेल होते तो नेक्स्ट पे उसी डायरेक्शन जी की ओर जी। जाने का ट्राई करते, इस वजह वो से तो जाते हैं। सर ओके, इस वाले में फेल होंगे ना, क्योंकि ये वाली ने कंटिन्यूशन दिया, ये रेड आई, तो इस वाले में ग्रीन लेता मैं, और इस वाले में तो रेड ही लेता ना मैं। नहीं, ग्रीन लेते। देखिए ग्रीन तो आप सर फिर से, कैसे बनती है इसमें? इसमें ग्रीन बनने का मेन रीजन क्या है, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट होके आ रहा है, ये लेवल को ब्रेक होके, मानो ये कोई अगर, हाँ ये रेड, ये सिंगल कैंडलस्टिक ब्रेकआउट प्लस, देखिए अभी जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था ना, एक ट्रेड भी इस पे लिया हुआ है, अगर ये सी जी सर। कंडीशन होती तो नेक्स्ट पे डायरेक्टली जाता है, बट इन्हें क्या किया कि ये इंटरनल लेवल को ब्रेकआउट करके लाइक दिस मूव, ऑलमोस्ट टू कैंडलस्टिक मूव भी कर चुकी, तो मे बी जी हो सर। सकता है कि मार्केट फिर से रिटेस्ट करने आई हो, तो ये टू कैंडलस्टिक जी रिट्रेसमेंट में काउंट हो गए। ये क्वेश्चन था ना कि कब टू कैंडलस्टिक रिट्रेसमेंट होंगे, तो इनका एक जी सर। एग्जांपल यहाँ पे, ये फर्स्ट पॉइंट था, इन्हें ब्रेकआउट होने देना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। जी सर। चलो क्लियर तो है। सर ये सर एक आप बात यही तो बोल बताइए। रहे हो ना कि ये लेवल के ऊपर काम नहीं किया, यहाँ पे बायर्स नहीं आ पाए तो इसलिए वापस हमने बायर की कंटिन्यूशन करवाई।
नहीं हाँ, अरे एक क्वेश्चन, हाँ एक गुड क्वेश्चन है, बट वो मैंने जब आपको एक बताया ना लास्ट वाला चीजें जिनमें हम क्या करते एक पॉइंट को यूज सर ये करते। म्यूट करो ना सर, बीच में ये आवाज आ रही है सर, पता ही नहीं लग रहा है कुछ। हाँ देखिए, ये वाली जो चीजें मैंने लास्ट में जब बताई ना, एक लास्ट में कुछ न्यू स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर किया है, हाँ हाँ उनमें आप ऐड कर सकते हो, उनमें पॉइंट ऐड करना कि जहाँ पे। सर, ये माइक म्यूट म्यूट करें करो। प्लीज। ये अजय अजय भाई कौन है, वो म्यूट करो यार। ओके। तो उनमें क्या होता है कि जब हम फेल होते हैं किसी पॉइंट में, तब जाके हम सेकंड पे लगाते हैं वही थिंकिंग जो पहले यूज किया होगा, वही थिंकिंग। जी जी जी, मतलब वही डायरेक्शन पे और एक सर ट्रेड लेने हाँ के लिए। वही डायरेक्शन जो एक न्यू बताया, सर एक जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, अगर आप 3 से फॉलो करो आप देखा होगा, इसमें कभी जी जी। स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, बट इनको यूज कैसे करना वो भी मैं बताऊंगा आपको आगे। सर एक बात बताइए सर, जैसे सिंगल कैंडल, डबल और ट्रिपल कैंडल, ये जैसे इनके हॉरिजॉन्टल अलग अलग वर्क करते हैं या ऑलमोस्ट एक जैसे वर्क करते हैं? देखिए, सिंगल कैंडलस्टिक, 2 कैंडलस्टिक, समटाइम 3 कैंडलस्टिक भी रिट्रेसमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल समझो किस तरह से आपको समझना कैसा है, फर्स्ट क्लास को ट्राई करो समझने के लिए। अब मानो कि ये वाला हमारे लिए पॉइंट यहाँ पे, अब ये रेड कैंडलस्टिक अगर इतनी बनी होती तो एक अनदर भी रेड कैंडलस्टिक आती, अभी उसने भी अगर ब्रेक किया ना तो भी हम वेट करते। ये जो 3 कैंडलस्टिक है वो रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक में काउंट होगी, तो नेक्स्ट लाइक दिस मूव करेगी मार्केट फिर। मतलब जितना कैंडल रिटेस्ट करेगा कंप्लीटली उसको रिट्रेसमेंट मानेंगे। नहीं रिटेस्ट का, अब देखिए गुड क्वेश्चन है फिर से एक बार। जब हमारी पहले तो स्ट्रक्चर जानना, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सी चल रही है, हायर हायर हाई है। की चल रही है। ओके, अब हायर हाई की जब स्ट्रक्चर चल रही है, जैसे मानो कि यहाँ पे मार्केट है, उनका टारगेट ये वाला लेवल, ठीक है, ड्राइंग के थ्रू आप बहुत इजीली समझ सकते हो। अब वो यहाँ पे जाने के बाद एक रेड कैंडलस्टिक, सेकंड रेड कैंडलस्टिक, अब जब तक इसे, ये अब यहाँ पे आ चुकी, अब ये इंटरनल लेवल पे आके क्लोज है, अब मे भी सपोर्ट लेवल लेके इन्हें टच कर सकती है, क्या इन्हें टच कर सकती है। अब इन्हें कैसे कंफर्म करें कि ब्रेकआउट हो इंटरनल लेवल प्लस एक कंफर्मेशन हो, देन हम कह सकते हैं कि अब जो मोमेंटम होगी वो यहाँ तक है। बट ये ब्रेकआउट होने के बाद ग्रीन आती है, सेकंड कंफर्मेशन आती है, तो फिर डिसाइड हो जाता है कि मार्केट की मोमेंटम इंटरनल लेवल से रिटेस्ट करके फिर से वही स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करना चाहती है। और ये जो प्रीवियस कैंडल होगा वो रिट्रेसमेंट होगा कितना। हाँ प्रीवियस आने वाली सारी एक रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक होगी। जी जी, वही बोल रहा हूँ। चलो क्लियर है, इसे यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, ओके। देखिए ठीक नेक्स्ट क्लास हम एक ट्रेड इस पे करेंगे, लाइव में करने का ट्राई करेंगे, लाइव अकाउंट में भी मैं आपको ट्रेड प्लेस करके दिखाऊंगा, ओके। जब मैं ट्रेड करने लग जाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। उनसे पहले हम एक क्लास करेंगे जिनमें हम क्या करेंगे कि एक, हाँ एक इसमें एक टाइप की मैंने ट्रेडिंग बताई, अब सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड टाइप की ट्रेडिंग करेंगे कि इस तरह से एक दो पॉइंट को लेके मैं कुछ ट्रेड करके आपको दिखाऊंगा, ओके। फिर हम क्या करेंगे, जब मैं ट्रेड करने लग जाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ चलो अब हम लाइव अकाउंट में भी एक ट्रेड करें, ओके। तो फिर ये सेकंड वाली क्लास के बाद ऑलमोस्ट हमारा कोर्स क्या होगा, कंप्लीट होगा, जो लास्ट एंडिंग में होगा वो सारे पॉइंट, ओके। मेरा लास्ट में क्वेश्चन है, आपने जो मैंने बैक टेस्टिंग का स्क्रीनशॉट भेजा था, आपने रॉन्ग बोला था, वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। वो रॉन्ग इस वजह से था क्योंकि आपने स्टार्टिंग पॉइंट से ही क्या कर दिया था, मार्क करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि वहां पे मार्क नहीं बनता था, ओके। जैसे कि ये पिक्चर वो में लेवल्स देखो। में वो प्रीवियस का लेवल दिया था मैंने हाँ एक्चुअली। नहीं, जैसे कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से कैसा है कि ये यहाँ पे से देखिए ये सारी चीजें है ना इम्पोर्टेंट है। अब ये फर्स्ट लेवल सेकंड, चलो ओके, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करने का ट्राई करेंगे फिर। जी जी, मतलब वर्टिकल लाइन लेंगे, उसके बाद जो लेवल्स बनेगा उसके बाद ही ये करेंगे, जैसे मतलब एज्यूम करेंगे कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ। हाँ बस यही जान, उसके आगे कुछ नहीं, उनमें कुछ लूज हो गए, मैं आप पहले से बता देता हूँ, बट बने रहना है, जितना हो सके जी उतना जी, लो अमाउंट यूज करना है। देखिए आप लाइक वर्टिकल ऑलमोस्ट लाइन के राइट साइड में जितना है वो ही अपना स्टार्टिंग है। यहीं से स्टार्टिंग हो रहा है, उनके आगे कुछ हमारा जी स्टार्टिंग जी, पॉइंट है, on Google Pay for Business. ओके। ठीक क्लियर है, ठीक। चलो मैं इन्हें डायरेक्ट क्लोज सर, करता हूँ फिर, ओके। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर ये क्लास जल्दी प्रोवाइड करवा देना। हाँ डायरेक्ट यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ओके। ऑलमोस्ट अनदर बैच वाले पर्सन को भी, और मैंने सोचा है कि आप सबको थोड़ा कुछ सिग्नल में सेंड कर दूं कोर्स वाले मेंबर में, ओके। बट देखिए मेरे पास टाइम अभी थोड़ा नहीं है, इस वजह से मेन वो इश्यू है। वाला सर ग्रुप तो अनेबल कर दीजिए आप, अभी 2 मिनट का टाइम है तो उसमें 2 मिनट ही लगेंगे। हाँ ओके ओके श्योर, चलो। तो गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम, ओके।